ज्ञानवारी टेक प्रेजेंट 365 डेज। ये फिल्म 2020 में बनी पोलैंड की इरोटिक ड्रामा है। ब्लैंका के नॉवल पे ये बेस है। ब्लैंका ने फिल्म का स्क्रीन प्ले लिखने के साथ साथ उस पर थोड़ी एक्टिंग भी की है। ये कहानी मेडिटेरियन आइलैंड में बसे सिसिली आइलैंड के डॉन परिवार की है। मासिमो इस साम्राज्य का उत्तराधिकारी है। एक दिन उसने बीच पे एक लड़की को देखा। उसे देखते ही उसकी खूबसूरती का कायल हो गया। वैसे तो लड़कियों के साथ वक्त गुजारना उसका शौक है, पर इस लड़की में कुछ खास है। उसे देखकर इस कदर वो दीवाना हुआ तो उसने सोचा अगर ये लड़की उसकी जिंदगी में आ जाए, शायद जो खालीपन उसे महसूस हो रहा है वो भर जाएगा। पर उसे नहीं पता कि ये लड़की कौन है, कहाँ रहती है, कहाँ से आई है। इन्हीं सब में जब वो आज अपने पिता से गले मिल रहा था, इस खुशी में कि एक नई डील हुई है, तभी राइवल्स ने उसके पिता के पीठ पीछे गन चला दी। मासिमो ने अपने पिता को खो दिया। अभी उसने अपने बिजनेस को चलाने की बारीकियां भी नहीं सीखी थी। ऐसे में वो अनाथ हो गया है। अब वो अपने बिजनेस को कैसे चलाएगा, अपने पिता की यादों को कैसे मिटाएगा। जब वो अपने पिता की बॉडी को क्रिमिनेट कर चुका था, उसके बाद भी लड़की के बारे में उसने सोचना बंद नहीं किया। उसके दिमाग में बार बार उस लड़की की शक्ल घूम रही थी। उसे नहीं पता कि वो उसे कैसे पाएगा, पर उसने हार नहीं मानी। वो जगह जगह उसकी तलाश में लगा है, अपने आदमियों को उसकी खोज में लगा दिया है। इन सब में 5 साल गुजर चुके हैं। मासिमो ने अपना एम्पायर संभाल लिया है, धीरे धीरे अपने काम को सीख लिया है और किस तरह अपने राइवल से बचा के अपने साम्राज्य को चलाना है ये भी सीख लिया है। पर अभी भी उस लड़की को अपने दिलो दिमाग से भुला नहीं पा रहा है। वो उसे चारों तरफ दिखती है, पर लाख कोशिशों के बाद भी उसे पा नहीं पा रहा है। दूसरी तरफ बीच पे जो लड़की दिखी थी, उसका वास्तविक नाम है लौरा। वो अपने पेरेंट्स के साथ रहती है, प्यार करती है मार्टिन से। इन दोनों के रिलेशनशिप कुछ खास नहीं चल रही। मार्टिन उसे बहुत प्यार करता है, पर वो उससे ज्यादा खुश है नहीं, बस रिश्ते को निभाए जा रही है। उसकी भी एक फ्रेंड है ओल्गा। वो ओल्गा से सब कुछ शेयर करती है। एक दिन जब पार्टी में ओल्गा, मार्टिन और ये साथ में थे, तभी किसी बात पे मार्टिन से लड़ पड़ी। ये इन दोनों का रोजमर्रा का काम हो गया है। लौरा ने कहा मुझे कुछ ब्रेक चाहिए और इसके बाद इस पार्टी से निकलकर सुनसान रोड पे टहलने लगी। इसी बीच मासिमो यहाँ पे आ पहुंचा। उसे खबर लग चुकी है कि लौरा कहाँ रहती है और किस समय किस क्लब में जाती है। लिहाजा इस क्लब के बाहर वो उसका वेट ही कर रहा था। जैसे उसने उसे देखा, उसे किडनैप कर लिया और उसे बेहोश करके अपने आइलैंड ले आया। अगली सुबह जब उसकी नींद खुली तो वो मासिमो को अपने सामने बैठा हुआ पाया। उसने पूछा तुम कौन हो और मुझे तुमने ऐसे कैसे किडनैप कर लिया। मासिमो ने कहा मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगा, पहले कुछ नाश्ता कर लो। लौरा ने नाश्ता के लिए इनकार कर दिया। वो यहाँ से भागना चाहती है। उसने भागने की कई कोशिशें की, पर वो कुछ कर नहीं पाए। हुआ यूं कि मासिमो ने उसे जोर से पकड़ लिया और सारी कहानी बयां की। उसने ये बताया कि 5 साल पहले उसने उसे देखा था और तब से लेकर आज तक उसी को ढूंढ रहा है। उसका चेहरा उसके दिलो दिमाग से उतरता ही नहीं। वो लाख कोशिशें करता है उसे भुलाने की, पर भुला नहीं पाता। अपने पिता के खोने के बाद उसे लगा कि सिर्फ वही एक शख्स है जो उसके जख्मों को मरहम लगा सकती है। अब उसने उससे कहा है कि हर हाल में उसे पाना है। इस पर लौरा ने कहा मेरा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है, उसे मैं नहीं छोड़ सकती। मासिमो ने कहा तुम उसकी फिक्र मत करो, उसका इंतजाम हो चुका है। लौरा ने कहा क्या मतलब। मासिमो ने कहा कि मेरे आदमियों ने उसके घर पे एक लेटर छोड़ा है तुम्हारे नाम से और उसमें ये लिखा है तुम उसे छोड़ रही हो, अब तुम्हें उसकी जरूरत नहीं है। ये सब सुनकर लौरा और भी गुस्सा हुई और उसने कहा मैं कोई ऑब्जेक्ट नहीं हूँ जिसे तुम कैद कर कर अपने पिंजड़े में रखो। मैं तुम्हारी कभी भी नहीं हो सकती, चाहे तुम कुछ भी कर लो। मासिमो ने कहा तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी परमिशन के बिना तुम्हें टच भी नहीं करूंगा। मैं तुम्हें 365 दिन देता हूँ। 365 दिनों में मुझे यकीन है कि तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा और नहीं हुआ तो मैं तुम्हें फ्री कर दूंगा। तुम हमेशा के लिए यहाँ से जा सकते। लौरा ने कहा मैं तुम्हें कभी भी एक्सेप्ट नहीं करूंगी। इस समय लौरा काफी चिल्ला रही है। वो लाख कोशिशें कर रही है यहाँ से भागने की, पर उसकी हर कोशिश नाकाम होती जा रही है। दरअसल मासिमो ने अपने आदमी डोमिनिक को इसी काम में लगा रखा है। वो हमेशा लौरा पे नजर रखता है। लौरा कभी कभी सोचती है कि वो मासिमो को बेवकूफ बना लेगी, पर वो ऐसा कर नहीं पाती। एक बार लौरा ने मासिमो को सुडूस करके उसे बेवकूफ बनाया और सोचा वो यहाँ से भाग जाएगी,
पर उसकी ये कोशिश भी नाकाम हो गई। मासिमो भी कुछ कम नहीं है, कई बार वो भी उसे सेड्यूस करता है पर उसे छोड़ देता है और कहता है जब तक तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं करोगी तब तक मैं तुम्हें टच भी नहीं करूंगा। वो उसे जबरदस्ती शॉपिंग के लिए ले जाता है, मॉल घुमाता है, उसके लिए एक्सपेंसिव गिफ्ट खरीदता है, उसे फ्लाइट्स में घुमाता है, अलग अलग आइलैंड्स पे ले जाता है। इन सब के बाद भी लॉरा का दिल मासिमो के लिए पिघलता नहीं है। एक दिन एक पार्टी में लॉरा ने कुछ ऐसे कपड़े पहने थे जिसकी वजह से सभी मर्दों की नजर उसके कपड़े पे जा रही थी। इन्हीं सब में एक शख्स यहाँ पे मौजूद था जो कि इस गैंगस्टर फैमिली के राइवल गैंग से बिलोंग करता है। उसने लॉरा को देखते ही उसकी तरफ आकर्षित हो गया, लॉरा को अपनी तरफ खींचा और लॉरा के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। इतने में मासिमो यहाँ पे पहुंच गया। उसने उस आदमी को बहुत बुरी तरह मारा और लॉरा को लेके अपने शिप में चला गया। अगली सुबह उसके आदमी डोमिनिक ने मासिमो से कहा, तुम्हें इस तरह अपने राइवल से दुश्मनी नहीं मोल लेनी चाहिए। वैसे ही तुम अपने पिता को खो चुके हो और ये बिजनेस चलाना मुश्किल हो रहा है। तुम सिर्फ एक लड़की के चक्कर में इतना बड़ा एम्पायर कैसे रिस्क में डाल सकते हो। ये सारी बातें लॉरा सुन रही थी। वो तुरंत सामने आ गई और कहा, मेरी वजह से सब कुछ बर्बाद हो रहा है, ये सारी गलती मेरी है। मासिमो ने उसे शांत करने की कोशिश की पर दोनों के बीच इतनी ज्यादा बहसबाजी हुई कि लॉरा शिप से पानी में कूद गई। ये देख के मासिमो भी कूद पड़ा उसे बचाने के लिए और जैसे तैसे उसे पानी से बचा के शिप में वापस ले आया। जब लॉरा को होश आया तो मासिमो ने कहा, ऐसा दोबारा मत करना, तुम मेरी जिंदगी हो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। लॉरा ने कहा, मुझे माफ कर दो। अब धीरे धीरे लॉरा ने मासिमो को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है और उसने अपने आप को मासिमो के सामने समर्पित कर दिया है। अब मासिमो को लॉरा का प्यार मिल गया है। अब दोनों साथ में ही रहते हैं, अक्सर साथ में घूमने जाते हैं। एक दिन मासिमो ने उससे पूछा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? लॉरा ने इसका हाँ में जवाब दिया। मासिमो ने कहा, अगर तुम चाहो तो अपनी फैमिली से मिलने जा सकती हो और फिर वापस आ सकती हो। यह सुनकर लॉरा खुश हुई और अपनी फैमिली से मिलने चली गई। अपने पेरेंट्स से मिलने के बाद वो मिली अपने फ्रेंड ओल्गा से और उसे सब कुछ बता दिया। ओल्गा को ये सब सुनकर बहुत अजीब लगा। उसने कहा, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम एक गैंगस्टर से शादी करने जा रही हो? ये शादी नहीं, कैद खाना है। तुम जिंदगी भर कैद होके रह जाओगी और तुम्हारी जिंदगी कुछ नहीं रहेगी। इस समय लॉरा को मासिमो के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है। इतने में लॉरा का बॉयफ्रेंड मार्टिन उससे मिलने आया पर लॉरा ने उससे मिलने से इनकार कर दिया। मार्टिन ने उसे कहा कि मैंने तुम्हें बहुत जगह ढूंढा पर तुम कहीं नहीं मिली। मुझे तुम्हारा नोट मिला कि तुम मुझे छोड़ के जा रही हो, पर उसके बाद भी मैं तुम्हें ढूंढता रहा। पर लॉरा ने कहा, अब मुझे तुमसे नहीं मिलना और हमारे बीच जो कुछ भी था वो खत्म हो चुका है, लिहाजा मार्टिन को जाना पड़ा। अचानक से मासिमो लॉरा के घर पहुंचा। लॉरा ने उसे देखते ही गुस्से भरे स्वर में कहा, तुम इतने दिनों से कहाँ थे? मैं तुम्हें कितना ढूंढ रही थी। यहाँ मासिमो ने उसे प्यार करना शुरू कर दिया। इन्हीं सब में लॉरा को दिखा मासिमो के बॉडी पे बहुत सारे जख्मों के निशान हैं। उसने पूछा, ये जख्म कैसे हैं? उसने बताया कि मैंने उस आदमी को जिसने तुम्हारे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी उसे मार दिया है। ये सुनकर वो और भी ज्यादा इमोशनल हुई और उसे गले से लगा लिया और अब वो दोनों शादी की तैयारी करने लगे हैं। लॉरा नहीं चाहती कि उसके पेरेंट्स को पता चले कि मासिमो करता क्या है, इसलिए लॉरा ने शादी से पहले ही मासिमो को अपने पेरेंट्स से मिलवा दिया। लॉरा के पेरेंट्स मासिमो से मिले पर लॉरा के पेरेंट्स ये नहीं जान पाए कि मासिमो करता क्या है और अब दोनों अपने आइलैंड पे वापस आ गए। यहाँ पे दोनों शादी कर लिए। लॉरा ने अपनी फ्रेंड ओल्गी को भी बुला लिया है शादी में, क्योंकि सिर्फ वही है जो लॉरा और मासिमो का सच जानती है। इन सब में लॉरा ने ओल्गी को बताया कि वो प्रेग्नेंट है, पर उसने अभी तक मासिमो को ये बात नहीं बताई। सोच रही है कि बहुत जल्द ही उसे ये सरप्राइज देगी। उसके बाद ये दोनों शॉपिंग के लिए गए। जब वो रास्ते में जा ही रहे थे तभी डोमिनिक को कहीं से खबर लगी कि मासिमो के राइवल लॉरा को मारने वाले हैं, क्योंकि मासिमो ने उनके आदमी को मारा है। अब वो लॉरा को मार के उसे गहरा जख्म देना चाहते हैं। ये खबर सुनते ही डोमिनिक दौड़ते हुए मासिमो के पास पहुंचता है, पर इससे पहले वो मासिमो को कुछ बता पाता, लॉरा का कार एक टनल के अंदर घुसा पर टनल के बाहर नहीं निकल पाया। इसका मतलब टनल के अंदर ही लॉरा को मार दिया गया और साथ में उसकी फ्रेंड ओल्गी भी मर गई। जब ये इन्फॉर्मेशन मासिमो को मिलता है डोमिनिक के द्वारा, तब मासिमो जमीन पे बैठ जाता है और इमोशनल होके रोने लगता है। अब उसके पास जो एक प्यार बचा था उसने उसे भी खो दिया। अपने पिता को तो उसने पहले ही खो चुका था। पूरी जिंदगी वो सोचता था कि वो जो चाहे छीन सकता है इस समाज से, जो चाहे पा सकता है, पर एंड में वो अकेला ही रह गया। उसकी सारी खुशियाँ चली गई। सच है, बुरे कामों का अंजाम बुरा ही होता है। फ्रेंड्स, ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स में मेंशन करें।
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी वीडियो मैं और लाता रहूं।